बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपको मेज़बान साबिर शाकिर वफाकी दारुल उलूम इस्लामाबाद से एक आपको ताज़ा तरीन ख़बर दे रहा हूं और ख़बर है इम्पोर्टेड कंपनी के बारे में। ये कंपनी नहीं चलेगी, मैंने आपको पहले भी बताया था, और अब उस कंपनी में कचरा आ गया उस कंपनी के इंजन में। और वो कैसे आया ये आपको ज़रा समझाने की कोशिश करता हूँ। आपको मालूम है कि इम्पोर्टेड कंपनी बनाना कोई मुश्किल काम नहीं होता। इम्पोर्टेड कंपनी बना भी दी जाती है और बनाने के बाद असल मसला होता है इसको चलाया कैसे जाए। ये बातें पहले से जो तेज़ लोग होते हैं वो तो पहले से सोचते हैं, बंदोबस्त करके आते हैं, लेकिन आनन फानन ज़रा जल्दी में अगर इम्पोर्टेड कंपनी को बनाई जाए और जल्दी से जल्दी को CEO कहीं से पकड़ा, मैनेजर कहीं से पकड़ा, MD कहीं से पकड़ा और सारों को जोड़ के कहा कि जनाब ये कंपनी बन गई है। बिल्कुल इसको मैं एक और मिसाल दूंगा, वो ये है कि जैसे क्रिकेट टीम बनानी है और प्रेशर आया कि फ़लाँ खिलाड़ियों को आप सेलेक्ट कर लें। वो सिलेक्ट हो गया और सेलेक्ट करके टीम उतार दी। अब टीम ने खेलना खुद है। अब टीम के अंदर ज़हनी हमहंगी नहीं है, खिलाड़ी जो हैं वो मुख्तलिफ़ किस्म के मुख्तलिफ़ ख्याल हैं और आपस में वो मिक्स नहीं हो रहे, एक दूसरे के जानी दुश्मन रहे हैं माजी में, एक दूसरे के साथ इल्ज़ामात, एक दूसरे के ख़िलाफ़ मैच फिक्सिंग के इल्ज़ामात, स्पॉट फिक्सिंग के इल्ज़ामात, करप्शन के इल्ज़ामात, पता नहीं क्या क्या कहते रहे एक दूसरे को। अब ऐसे खिलाड़ियों को जब आप इकट्ठा करेंगे तो ज़ाहिर है वो गैर फितरी इत्तेहाद होगा, गैर फितरी टीम होगी, लिहाजा जब तक कोई जेल नहीं होगी वो खेलेंगे नहीं। तो उसी तरह का ये जो नई सियासी इम्पोर्टेड कंपनी है ये मारिज़ वजूद में तो आ गई है, लेकिन अब उसके इंजन में कचरे आना शुरू हो गए हैं और वह चल नहीं पा रही। एक और मिसाल आपको देता हूँ कि मसला क्या है कि बाहर से आप चेसिस, हिस्से, टायर, सीटें ये बाहर से आप मंगवा लेते हैं, यहाँ पे आप असेंबल्ड कर देते हैं। असेंबल्ड करने के बाद गाड़ी सड़क पे तो दौड़ जाती है, लेकिन उसको चलाने के लिए फ्यूल चाहिए होता है। फिर कोई खुदा ना खास्ता कोई कभी कभार कोई चीज़ ख़राब हो गई तो उसके स्पेयर पार्ट्स चाहिए होते हैं। तो इस इम्पोर्टेड कंपनी के स्पेयर पार्ट्स भी बाहर हैं, वो भी इधर नहीं है। तो अब हुआ ये है कि इनका एजेंडा अब एक दूसरे की ये टांगें खींच रहे हैं। कैसे खींच रहे हैं ये ज़रा आपको मैं बता देता हूँ। अब सबसे बड़ा चैलेंज जो है वो ये है, सबसे बड़ा चैलेंज है इकोनॉमी का, मईशत का, महंगाई का, बेरोज़गारी का। वो अब इनको आके पता चल गया है। पेट्रोल 200 रुपये से ऊपर जाना है, डीज़ल इसी रेट पे जाना है, 200 से ऊपर जाएगा, 50-50 रुपये इजाफ़ा करना पड़ेगा फ़ी लीटर। और बिजली लोड शेडिंग स्टार्ट हो चुकी है और वो नया बहरान आने वाला है। नए प्लांट, अब वो कहते हैं जी कि हमें तो पता ही नहीं था, बंदोबस्त ही नहीं हुआ, वो है। डीज़ल का क्राइसिस आ चुका है, बिजली की 2 दफ़ा कीमतें बढ़ाई जा चुकी हैं। अभी जो नई शराइत IMF से तय करके आए हैं, बल्कि मान के आए हैं, वो उससे भी ज़्यादा सख्त हैं जिसको इमरान हुकूमत रेजिस्ट कर रही थी। अब ज़रा उस पर आपको मैं बताता हूँ कि क्या क्या कहते रहे। ख्वाजा आसिफ साहब कहते हैं कि वर्ल्ड बैंक, IMF, पेरिस क्लब, ADB ये सब इदारे अमेरिकी असर में हैं। इमरान खान ने मईशत तबाह करके आज़ादी इन इदारों के आगे रहन रख दी। ये असल साजिश है। स्टेट बैंक अमेरिकी IMF का ग़ुलाम बना दिया है। इमरान खान ने की साजिश है। अमेरिका के दौरे को 92 के कब से बड़ी फतह करार दिया। एक ख्याली साजिश का मलबा है, हम पे डाल रहे हो चोर में चाहे शोर। और मरीम सफदर साहबा कह रही हैं कि एक वक्त वो था जब तरक्की और खुशहाली की राहें खुल रही थीं, कशकोल टूट चुके थे। नवाज शरीफ ने पूरी कौम को खुशखबरी सुनाई कि हम IMF को खुदा हाफिज़ कह रहे हैं, पाकिस्तान अपने पाँव पे खड़ा हो चुका है और एक ये जाली नालायक हुकूमत है जिसने मुल्क को IMF के हाथों में रहन रख दिया है। मरीम नवाज शरीफ साहिबा कहती हैं 19 की ये ट्वीट है कि शय खुर्दनोश और ज़रूरियात ज़िंदगी महंगी करने वाली हुकूमत ने IMF बजट के ज़रिए अपनी नालायकी का बोझ इस गरीब तबके पर डाला जो पहले से इस नाअहल हुकूमत की वजह परेशान हाल ज़िंदगी गुजार रहे हैं। नालायक के आज़म का एक एक दिन मुल्क पर गहरे ज़ख्म लगा रहा है। तो ये वो बात है, ये माजी में कहते रहे हैं। अब पता तो इनको था, अब ये कहते हैं, अब मिफ्ता इस्माइल साहब क्या कहते हैं? मिफ्ता इस्माइल साहब ये कहते हैं कि जनाब
मैंने तमाम की तमाम शराइत IMF से मान ली हैं, हम उनके मुताबिक तमाम सब्सिडी वापस ले रहे हैं और स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स करेंगे। इसका मतलब है टैक्स बढ़ाएंगे और जितनी भी उनकी थी अब हम मैं बल्कि वो कहते हैं इमरान खान और शौकत तरीन जो छोड़ के गए थे मैं उसका प्लस लेके आ रहा हूँ, प्लस पैकेज है। तो प्लस पैकेज अब उससे निकलनी है चीखें। अब क्या कहते हैं, अब कहते हैं कि IMF से आवाम को रिलीफ नहीं मिलेगा, कड़वी गोली खाना पड़ेगी। ये मिफ्ता इस्माइल साहब नए वज़ीर ख़जाना कह रहे हैं और उन्होंने कहा कि मैं बड़ा खुश हूँ कि मैंने IMF को प्रोग्राम बहाल करवा लिया है। और अब उसमें उन्होंने ये तस्लीम किया है उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कि इमरान खान साहब मुकर गए थे IMF के साथ। वो मुकरे नहीं थे, उन्होंने इनकार किया था। शौकत तरीन साहब ने भी, इमरान खान साहब ने भी इनकार कर दिया था कि अब हम मज़ीद कोई शर्त नहीं मानेंगे, प्रोग्राम कर जारी रखना है जारी रखें, नहीं जारी रखना नहीं ना रखें, 30 जून तक हम कीमतें नहीं बढ़ाएंगे और अगले बजट के बाद अब उसमें सारी चीज़ें आएंगे। तो ये सब का सब आ गया। अब 250 अरब रुपए का रिलीफ़ दे रहे थे इमरान खान हुकूमत जो है आवाम को। अब वो सारे का सारा ना सिर्फ वो वापस होगा बल्कि कोई इतना ही मज़ीद लगा दिया जाएगा। तो ये अब जो लड़ाई पड़ रही है वो ये है कि जनाब ये सारे का सारा तो मलबा पड़ेगा मुस्लिम लीग नून की हुकूमत पे, शहबाज हुकूमत पे। तो पीपल्स पार्टी चाह रही है कि ये गवर्नमेंट जारी रहे और मुस्लिम लीग नवाज़ से लोग मुतनफ़िर हों, ये बजट मुस्लिम लीग नवाज़ दे और महंगाई की जो वेव आएगी, तूफ़ान आएगा, उससे किसानों की चीखें निकलेंगी, उससे शहरियों की चीखें निकलेंगी और सिंध में वो ये कह सकेंगे कि जनाब ये तो सारे का सारा मरकज़ी हुकूमत का काम है, ये तो शहबाज हुकूमत की महंगाई की जो लहर आई है ये उसका काम है, हमारा तो था नहीं, हम तो इसका हिस्सा हैं। वज़ारत ख़ज़ाना उनके पास है, वज़ारत दाखिला उनके पास है, वज़ारत कानून उनके पास है, हम तो सिर्फ़ इस गवर्नमेंट को सहारा दे के खड़ा किया हुआ है जमहूरियत की खातिर। तो हमारे तो वज़ीर सारे गैर अहम हैं, तो लिहाजा वो ये कहेंगे कि जनाब ये सब कुछ है। अब मुस्लिम लीग नवाज़ को इस बात का पता चल गया कि पीपल्स पार्टी हमारे साथ खेल खेल रही है। मुस्लिम लीग नवाज़ अब ख़ुद चाहती है कि इलेक्शन हो जाएं, ख़ुद चाह रही है कि इलेक्शन हो जाएं और इससे पहले कि ये जो महंगाई का धमाके होने हैं, बारूदी सुरंगें फटनी है महंगाई की, पेट्रोल की, डीज़ल की, बिजली की, ऑयल जो है वो 3 दफ़ा बढ़ चुका है। ये खुर्दनी ऑयल जिससे हम खाना पकाते हैं उसकी कीमतें 3 दफ़ा बढ़ चुकी हैं, मुर्गी बढ़ चुकी है, दूध बढ़ चुका है, हर चीज़ की कीमत बढ़ चुकी है। तो जब ये सब कुछ किसान जो हैं वो अज़ाब में मुब्तला हैं तो वो कहते हैं कि भाई हमें ये 6 महीने 8 महीने साल की हुकूमत का क्या फ़ायदा, हमें जाना चाहिए ताज़ा इलेक्शन की तरफ। और इमरान खान की मकबूलियत पहले ही ज़्यादा है, उनको सपोर्ट मिली हुई है पब्लिक की, हम पे इम्पोर्टेड हुकूमत की छाप लग चुकी है, तो हमें कितने नफलों का सवाब है। और जरदारी साहब ये चाहते हैं कि मुस्लिम लीग नवाज़ एक्सपोज़ हो, आवाम के सामने उसको एक्सपोज़ किया जाए। ये टसल चल रही है। मौलाना फजल रहमान साहब वो कहते हैं चलता रहे इसी तरह इक़्तिदार और इलेक्शन अभी फौरी तौर पे ना करवाए जाएं। इक़्तिदार मिला है, ज़रा थोड़ी सी कमर सीधी करने दें, 4 वज़ीर, 1 डिप्टी स्पीकर, इतना कुछ हो चुका तो ये सिलसिला आगे बढ़े। लेकिन पीपल्स पार्टी जो है वो भी चाहती है आगे बढ़े। और मुस्लिम लीग नवाज़, आपको ये ज़हन में रखिए कि ये जो इस वक्त हुक्मरान इत्तेहाद है ये जरदारी साहब के साथ ज़्यादा लोग हैं पीपल्स पार्टी के साथ। ANP पीपल्स पार्टी के साथ है, BNP मैंगल पीपल्स पार्टी के साथ है, MQM ने भी पीपल्स पार्टी के साथ मुआहिदा किया है। मौलाना फजल रहमान साहब भी पीपल्स पार्टी, जरदारी साहब के असल फ़ैन जो हैं जरदारी साहब के हैं। तो ये सब कुछ चल रहा है। लिहाजा अब ये इससे जान छुड़वाना चाहते हैं इस कंबल से और फिल फौर चाहते हैं कि किसी भी तरीके से ऐसा माहौल बने कि ये इलेक्शन की तरफ जाएं। और इसीलिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने MPAs और MNAs यानी कि सूबाई हलकों और मरकज़ी हलकों के लिए बाकायदा तौर पे दरख्वास्तें तलब कर ली हैं आइंदा आम इंतखाबात के लिए। और उसमें साथ उन्होंने कहा है कि 40,000 50,000 का ड्राफ्ट भी लगाएं पार्टी जो दरख्वास्त दें टिकट के लिए। एक चीज़ मुस्लिम लीग नवाज़ ने भी
अपने हलके फ़ाइनल कर लिए हैं। जो सिटिंग MNAs हैं वहाँ पे कोई तब्दीली नहीं हो जाएगी, और जो तरीन ग्रुप है उसको अभी तक वो खाली हलके छोड़े हुए हैं, और बकिया जहाँ से लूज़ किया है वो हलकों का भी अभी इन्होंने फ़ैसला करना है। आइंदा उन्होंने भी कहा है कि जनाब दें हमें, और आपको गो हेड दिया जाएगा। टिकट्स फ़ाइनल किए जा रहे हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी फ़ाइनल कर रही है, मुस्लिम लीग नवाज़ भी फ़ाइनल कर रही है बारों बार, और माहौल बना रही है इलेक्शन की। उनको पता है कि इलेक्शन की तरफ फिर इमरान खान साहब ने कहा है कि चंद हफ्तों के अंदर अंदर तैयार रहें अवाम, मैं कॉल देने लगा हूँ इस्लामाबाद की तरफ, और अवाम तैयार रहें, हम इस्लामाबाद आएंगे और इलेक्शन लेकर जाएंगे। अब इस पे भी शुरू हो चुकी है जी, सर्वे हो रहे हैं, पोल्स हो रहे हैं कि जनाब चेक किया जाएगा कौन सी पार्टी में कितना वर्थ है। साउथ पंजाब में कौन जीतेगा, सेंट्रल पंजाब में कौन कौन सी सीटें, सीट टू सीट ये सारा किया जा रहा है। बाकायदा तौर पे इदारे हायर कर लिए गए हैं, एजेंसीज़ हायर की गई हैं जो ये काम कर रही हैं। ये पीपल्स पार्टी भी कर रही है, मुस्लिम लीग नवाज़ भी कर रही है, हमारी इस्टेब्लिशमेंट भी कर रही है, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी कर रही है। तो ये एक खेल शुरू हो चुका है, इसलिए कि ये कंपनी जो है वो कहते हैं कि चलने वाली है नहीं, और आपस में डिस्ट्रस्ट बहुत ज़्यादा है, और ये सिर्फ उस वक्त तक इकट्ठे हैं जब तक कोई मफाद है। अब अगला इलेक्शन की तैयारी है, क्योंकि इस पीपल्स पार्टी सिंध में अपने आप को महफूज करना चाहती है MQM के साथ मिलके, और इधर पीपल्स पार्टी नून लीग के साथ भी सीट एडजस्टमेंट करना चाहती है, कुछ सीटें हासिल करना चाहती है, सीट एडजस्टमेंट भी चल रही है। तो इसलिए बिलावल भुट्टो साहब गए थे नवाज़ शरीफ साहब के पास, और नवाज़ शरीफ साहब ने कहा कि इस पे हमारी पार्टी सोच समझकर फ़ैसला करेगी, और मैं वहाँ आऊँगा या फिर इन लोगों को बुलाऊँगा तो बात आगे बढ़ेगी। तो ये है सूरत हाल जी, इस वक्त का स्टेटस। नए इलेक्शन की तैयारियाँ हो चुकी हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।